हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीएस जीके स्टडी में। आज की क्लास में हिस्ट्री एंड पॉलिटी इन दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चंस पिछली परीक्षाओं में कई सालों से पूछे जा रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, महावीर स्वामी किस वर्ण के थे? जो महावीर स्वामी थे वह क्षत्रिय वर्ण के थे और जातक कुल के। अगला प्रश्न है, महावीर गृह त्याग कर सन्यासी हुए थे। तो यह 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी सन्यासी हुए थे या सन्यास ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है, महावीर को 42 वर्ष की अवस्था में कैवल्य या फिर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी जी को 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे हुई थी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है वह कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। कल्पसूत्र के लेखक या रचयिता भद्रबाहु हैं। अगला प्रश्न है, महावीर के जीवन कृत्यों का विवरण मिलता है। महावीर स्वामी के जीवन कृत्यों का जो विवरण है वह भगवती सूत्र से मिलता है। अगला प्रश्न है, ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह। तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह जो है सांड है। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था। तो यह महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अगला प्रश्न है, महावीर की पुत्री तथा दामाद का नाम क्या था? महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी तथा दामाद का नाम था जमाली। अगला प्रश्न है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी था उनका दामाद जमाली। अगला प्रश्न है, महावीर के प्रथम भिक्षुणी थी। महावीर की प्रथम भिक्षुणी थी पद्मावती, जो कि चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। अगला प्रश्न है, महावीर ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था। महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम उपदेश पावापुरी में दिया था। कौन सी भाषा में? तो प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रचार के लिए अपनाया गया था। जैन धर्म के प्रचार के लिए प्राकृत भाषा अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र लिखा गया तो यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, महावीर के 11 शिष्य थे जो कहलाते थे। महावीर स्वामी के 11 शिष्य थे जो गणधर कहलाते थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से थे? तो एक श्वेतंबर, दूसरे थे दिगंबर। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये जैन धर्म के त्रिरत्न थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह। तो जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह था सांड। अगला प्रश्न है, महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? महावीर का प्रतीक चिन्ह था सिंह या शेर। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी, जो कहाँ है? राजगृह के समीप है। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन सभा 322 से 298 ईसा पूर्व में हुई थी। तो यह पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे, प्रथम जैन सभा के अध्यक्ष जो थे वह स्थूलभद्र थे। अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन सभा 512 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कहाँ हुई थी? वल्लभी में हुई थी। द्वितीय जैन सभा के अध्यक्ष थे देवदमा श्रमण। अगला प्रश्न है, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना जैन कहा जाता है। सबसे पुराना जैन 14 पूर्व को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति मल्ल राजा अस्तिपाल के
राजप्रसाद में हुई थी। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना था? महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष बना था सुधर्मन। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक गांव में कपिलवस्तु में हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता, माता, पत्नी तथा पुत्र का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन, माता का नाम था महामाया, पत्नी का नाम था यशोधरा तथा पुत्र का नाम था राहुल। अगला प्रश्न है, बुद्ध का लालन पालन किया था? गौतम बुद्ध का लालन पालन प्रजापति गौतमी ने किया था, जो गौतम बुद्ध की मौसी थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, बुद्ध का वंश, वर्ण तथा गोत्र था? गौतम बुद्ध का वंश शाक्य था, वर्ण क्षत्रिय था, गोत्र गौतम था। अगला प्रश्न है, 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो यह महाविनिष्क्रमण कहलाती है। अगला प्रश्न है, 35 वर्ष की अवस्था में 49वें दिन बुद्ध को बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो यह निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है? तो बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति की घटना जो है संबोधि या फिर निर्माण कहलाती है। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जो कि पाली भाषा में था। अगला प्रश्न है, बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश कहलाता है? गौतम बुद्ध द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया वह धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जन्म ज्ञान तथा मृत्यु का प्रतीक है? गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल है, ज्ञान का प्रतीक पीपल है तथा मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के घोड़ा तथा सारथी का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम था छंदब तथा सारथी का नाम था चाड़। अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे आलार कलाम। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, जो कि कौशल प्रदेश की राजधानी है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धर्म और संघ। अगला प्रश्न है, 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध की मृत्यु हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। यहाँ से आपके पॉलिटी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। यहाँ से आपके पॉलिटी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के आधार पर। यहाँ से आपके पॉलिटी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है? तो यह आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न है, राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे वीजी खेर। अगला प्रश्न है, संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 है, इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपात का संबंध। वित्तीय आपात का संबंध जो है अनुच्छेद 360 से है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी अधिनियम पारित हुआ? तो यह 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? तो 1926 में की गई थी। अगला प्रश्न है, लोक सेवाओं हेतु ली कमीशन गठित हुआ था? तो ली कमीशन जो है 1912 में गठित हुआ था। अगला प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्र में केवल अपना उच्च न्यायालय है, यह दिल्ली का है। अगला प्रश्न है, भारत में
अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? उच्च न्यायालय की संख्या है 25। अगला प्रश्न है, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, यह अनुच्छेद 214 के तहत। अगला प्रश्न है, देश के सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है, यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा होता है, कि नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, बिना संसद का सदस्य होते हुए सदन की बैठक में भाग लेने या बोलने का अधिकार किसे है? तो भारत के महान्यायवादी को है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के पद का सृजन किया जाता है, तो अनुच्छेद 153 द्वारा राज्यपाल के पद का सृजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे पुरानी वित्तीय समिति है, तो लोक लेखा समिति जो है सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। अगला प्रश्न है, पहली बार विपक्षी दल के नेता को मान्यता दी गई थी, तो यह 1969 में दी गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, तो यह अनुच्छेद 108 में किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के अभिभाषण को तैयार करता है, तो यह मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। कंपनी के व्यापारिक अधिकार चार्टन अधिनियम 1813 द्वारा समाप्त कर दिए गए थे। अगला प्रश्न है, बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो यह चार्टन अधिनियम 1833। चार्टन अधिनियम 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। अगला प्रश्न है, विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। विलियम बेंटिंक था वह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल चार्टन अधिनियम 1833 द्वारा बना था। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुआ था। प्रांतीय स्वायत्तता 1 अप्रैल 1838 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैत शासन लागू तथा प्रांतों में समाप्त कर दी गई थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा जोड़ी गई थी, तो यह 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी 2003 में। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम यह 1909 में आया था। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लागू हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम यह 8 जुलाई 1918 में लागू हुआ था। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।